नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं, शूद्रों के संबंध में ब्राह्मणों ने और ब्राह्मणी ग्रंथों ने इतनी निरयोग्यताएं लाद दी, उन पर इतने प्रतिबंध लाद दिए कि उनका जीवन जीना भी दुश्वार हो गया। हम लोग मनुस्मृति के बारे में तो बहुत चर्चा करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और मनुस्मृति को बहुत विवादित बना देते हैं, किंतु आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि अन्य मनुस्मृतियाँ जैसी तमाम और भी ग्रंथ हैं जिनमें कि ब्राह्मणों ने तमाम प्रतिबंध ऐसे ही लगाए हैं मनुस्मृति की तरह। तो आओ आज के वीडियो में हम देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से विभिन्न ब्राह्मणी ग्रंथों में शूद्रों पर क्या क्या निरयोग्यताएँ लादी गईं, कितने प्रतिबंध लगाए गए, जिससे कि उनका जीवन पशुवत हो गया, बहुत ही दुष्कर हो गया। तो आइए आज देखते हैं शूद्रों की स्थिति और उस पर लगाए गए प्रतिबंध। शूद्रों की उत्पत्ति के संबंध में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण को देखते हैं तो पाते हैं कि उनके विधान में शूद्रों के लिए निरयोग्यताओं के बारे में बहुत लंबी सूची बनाई गई है और उसमें कठोर ताड़ना और दंड की व्यवस्था की गई है। संहिताओं और ब्राह्मणी ग्रंथों में शूद्रों की निरयोग्यताओं यानी प्रतिबंधों और उनके लिए दंड विधान के निम्नलिखित उदाहरण पाए जाते हैं। कत्थन संहिता 31(2) और मैत्रेयानी संहिता 41(3) तथा 1(8)(3) के अनुसार शूद्र को उस गाय का दूध नहीं निकालने देना चाहिए जिसका दूध अग्निहोत्र के उपयोग में लाया जाता है। आपस्तंभ धर्मसूत्र में कहा है, आपस्तंभ ऋषि द्वारा, मनुस्मृति की तरह ही है आपस्तंभ स्मृति, उसमें धर्मसूत्र में कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। इनमें क्रमशः हर वर्ण अपने बाद वाले वर्ण से जन्म से ही श्रेष्ठ है। इनमें शूद्र और जिन्होंने पतित कार्य किए हैं उनको छोड़कर सभी को उपनयन, जनेऊ धारण करना, वेदाध्ययन करना और यज्ञ का अधिकार है। शूद्र और जिन्होंने पतित कार्य किए हैं उनको छोड़कर द्विजों में उनको ही अधिकार है किसका? जनेऊ धारण करने का, वेदाध्ययन करने का और यज्ञ का। वशिष्ठ धर्मसूत्र में कहा गया है वह इस प्रकार है। वशिष्ठ ऋषि ने लिखा, वशिष्ठ धर्मसूत्र, उसमें लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के 4 वर्ण हैं। इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज कहे जाते हैं। इनका प्रथम जन्म माँ के पेट से होता है, दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार से, दूसरे जन्म में सावित्री माँ होती है और गुरु पिता होता है। वेद की ऋचाओं में भी यह कहा गया है, ब्राह्मण उसके मुख से, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य उसकी जंघाओं से और उसके पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। वेदों में यह भी कहा गया है कि शूद्र को यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है। उसने ब्राह्मण को गायत्री छंद से, क्षत्रिय को त्रिष्ठुभ से उत्पन्न किया है। मनुस्मृति में इस विषय पर निम्न विधान प्रस्तुत किया गया है। मनुस्मृति में नियंता ने विश्व की समृद्धि हेतु मुख, बाहु, जंघा और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उत्पन्न किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज कहलाते हैं, जबकि चौथा वर्ण शूद्र का एक ही बार जन्म होता है। मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक 4। आपस्तंभ धर्मसूत्र का कथन है कि शूद्र तथा जाति से बहिष्कृत शमशान भूमि के समान है। शूद्र और जाति से निकाला हुआ शमशान के समान है और सूत्र संख्या 6 पर लागू होता है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस मकान में शूद्र और बहिष्कृत रहते हैं वहाँ विद्याध्ययन नहीं करना चाहिए। जिस मकान में शूद्र और बहिष्कृत, जाति से बहिष्कृत किए हुए रहते हैं वहाँ विद्याध्ययन नहीं करना चाहिए। यदि विद्यार्थी और शूद्र तथा स्त्री एक दूसरे को देख लें तब वेद के मंत्रोच्चारण में बाधा उत्पन्न करनी चाहिए, यानी वेद के मंत्रों को रोक देना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी शूद्र और स्त्री वेदों को सुन ले तो
उसी समय बंद कर देना चाहिए। ये आपस्तंभ धर्मसूत्र कहता है, पटल 3 खंड 9 सूत्र 6-11। यदि अपवित्र शूद्र द्वारा लाया गया हो भोजन, अपवित्र शूद्र द्वारा लाया गया भोजन खाने योग्य नहीं होता। शूद्र यदि भोजन करते समय स्पर्श कर ले यानी छू ले तो भोजन करने वाले को तुरंत भोजन छोड़ देना चाहिए। पटल 5 खंड 16 सूत्र 21 और 22। विष्णु स्मृति का विधान है। अब देखिए, मनुस्मृति ही नहीं, अन्य तमाम ब्राह्मणी ग्रंथों में क्या क्या विधान है, ये मनुस्मृति की तरह ही हैं। अब विष्णु स्मृति में विधान है कि द्विज की लाश कोई शूद्र न ले जाए, भले ही वह मृतक का कोई संबंधी ही क्यों न हो। शूद्र की लाश को कोई द्विज न ले जाए। माता और पिता के शव को उनका वह पुत्र ले जाए जो अपने माता पिता की जाति का ही हो। शूद्र किसी द्विज के शव को कदापि न ले जाए, चाहे वह मृतक उसका पिता ही क्यों न हो। अध्याय 19 विष्णु स्मृति अध्याय 19 मंत्र 1 और 4। वशिष्ठ धर्मसूत्र में कहा गया है। अब वशिष्ठ धर्मसूत्र में क्या कहा गया है, अब हम खाद्य और अखाद्य की व्याख्या करते हैं। चिकित्सक, वशिष्ठ धर्मसूत्र कहता है, चिकित्सक, शिकारी, व्यभिचारिणी स्त्री, गदाधारी, चोर, अभिशप्त, नपुंसक द्वारा दिया गया भोजन अथवा जाति से बाहर कर दिए गए का भोजन नहीं खाना चाहिए। नहीं किसी कंजूस, श्राद्ध कर्म करने वाले, कैदी, रोगी, सोमलता के विक्रेता, सुरा के विक्रेता, बढ़ई, धोबी, शराब बेचने वाले, गुप्तचर, सूदखोर अथवा चर्मकार का और न ही किसी शूद्र का दिया हुआ भोजन करना चाहिए। कुछ लोग शूद्रों की नस्ल को शमशान भूमि की संज्ञा देते हैं। कुछ लोग, ये वशिष्ठ धर्म कह रहा है कि कुछ लोग शूद्रों की नस्ल को शमशान भूमि की संज्ञा देते हैं। अतः शूद्रों की उपस्थिति में वेद पाठ नहीं करना चाहिए। वे यम द्वारा उद्घोषित निम्नांकित मंत्र का उल्लेख करते हैं। क्या कि दुष्ट शूद्र जात स्पष्ट रूप से शमशान भूमि की भांति है, अतः इनके समक्ष वेद पाठ नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ धर्मसूत्र कहता है कि दुष्ट शूद्र जाति स्पष्ट रूप से शमशान भूमि की भांति है, अतः इनके समक्ष वेद पाठ नहीं किया जाना चाहिए। आप देखिए, केवल मनुस्मृति ही नहीं, अन्य सारे ब्राह्मणी ग्रंथों में भी शूद्रों के प्रति कितनी नफरत और घृणा भरी हुई है। ये अध्याय 18 श्लोक 11 और 15 था। कुछ व्यक्ति पवित्र वेदाध्ययन से और कुछ आत्म संयम से श्राद्ध पात्र हो जाते हैं, किंतु जिस ब्राह्मण ने शूद्र का दिया हुआ भोजन नहीं किया हो, वह आदर का सर्वोत्तम पात्र है। ब्राह्मण वही सर्वोत्तम है जिसने कभी शूद्र का अन्न और भोजन नहीं ग्रहण किया हो। यदि शूद्र द्वारा दिया गया भोजन ब्राह्मण के पेट में हो, आमाशय में हो, और वह मृत्युगामी हो जाता है और मर जाता है, तो वह अगले जन्म में ग्रामीण सूअर का जन्म धारण कर उसी शूद्र के घर जन्म लेता है। अगर शूद्र का अन्न पेट में हो और वो ब्राह्मण मर जाए तो उसी गांव में सूअर का जन्म लेगा और उसी शूद्र के घर में लेगा, भले ही वह ब्राह्मण जिसका शरीर शूद्र दत्त भोजन से प्रेषित है प्रतिदिन वेद पाठ करे, अग्नि होम करे या जाप करे। वो चाहे अग्नि होम करे, व्रत करे, वेद पाठ करे, कुछ भी करे, लेकिन उसे सूअर बनना पड़ेगा। वह कदापि उच्च पद को प्राप्त नहीं कर सकता। शूद्र प्रदत्त भोजन ग्रहण करने पर यदि स्वजातीय पत्नी से सहवास कर संतानोत्पत्ति करता है तो वह संतान उसी की जाति की होगी। जिस शूद्र का अन्न खाया है उस जाति का अन्न खाने के बाद अगर ब्राह्मणी से संपर्क करता है, सहवास करता है, तो जो संतान पैदा होगी वह उस शूद्र की ही तरह होगी।
उसी की जाति की होगी, उसी की जाति की होगी जिस शूद्र का भोजन ग्रहण किया गया है, और स्वर्ग के द्वार उनके लिए बंद मिलेंगे। वशिष्ठ धर्म सूत्र अध्याय 6 और 2 श्लोक 27-29, अध्याय 62 श्लोक 27-29। मनुस्मृति में व्याख्या है, ब्राह्मण शूद्र राज्य में निवास न करे और न उस स्थान पर जो दुरात्माओं की बस्तियों से घिरा हो, या नास्तिक वेद निंदकों से प्रभावित हो, या जहाँ चांडाल आदि अधम जातियाँ निवास करती हों, वहाँ ब्राह्मण को निवास नहीं करना चाहिए। अध्याय 4 मंत्र 61। शूद्र के यहाँ यज्ञ संपन्न कराने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध कर्म में अन्य ब्राह्मणों के साथ भोजन करने के लिए निमंत्रण नहीं देना चाहिए। जो ब्राह्मण शूद्र के यहाँ भोजन कर ले तो उसको अन्य ब्राह्मणों के साथ भोजन करने के लिए निमंत्रण बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उसके स्पर्श से भोजन कराने का पूरा लाभ यजमान को नहीं मिलता। मृत शूद्र को नगर के दक्षिण, वैश्य को पश्चिम, क्षत्रिय को उत्तर तथा ब्राह्मण को पूर्वी द्वार से ले जाएं। अध्याय 3 मंत्र 178, अध्याय 5 मंत्र 92। आपस्तंभ धर्म सूत्र में व्याख्या है, आपस्तंभ धर्म सूत्र में व्याख्या है कि ब्राह्मण दाहिनी भुजा कान की ऊंचाई तक उठाकर, क्षत्रिय वक्षस्थल की ऊंचाई तक, वैश्य कमर की ऊंचाई तक तथा शूद्र दोनों हाथ नीचे की ओर जोड़कर प्रणाम करे। प्रश्न 1 पटल 2 खंड 5 सूत्र 16। यदि कोई शूद्र, ये कहता आपस्तंभ धर्म सूत्र में है कि यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के घर अतिथि बनकर आए तो ब्राह्मण उससे कुछ काम कराकर तब भोजन दें। ब्राह्मण के यहाँ कोई अन्य वर्ण का यदि व्यक्ति अतिथि बनकर आए तो पहले उससे काम करा ले तब भोजन दें, अन्यथा वह सम्मानित माना जाएगा, ब्राह्मण द्वारा सम्मानित मान लिया जाएगा, इसलिए उससे पहले सेवकाई का काम ले। अन्यथा ब्राह्मण का दास राजकीय भंडार से चावल लाकर शूद्र को देकर उसका उपकार करे तब भोजन कराए, या ब्राह्मण का नौकर, ब्राह्मण का दास कोई नौकर हो, राजकीय भंडार से, सरकारी भंडार से, उसके भंडार में क्या रखा है, राजकीय भंडार से चावल लाकर शूद्र को देकर उसका उपकार करे, एहसान करे उस पर, उसका कृतार्थ करे, हित करे। विष्णु, यह है पटल नंबर 2 खंड नंबर 4 सूत्र 19-20। प्रश्न 8-2। विष्णु स्मृति के अनुसार अतिथि सत्कार करने अथवा वेद यज्ञ श्राद्ध में उसका शूद्र को भोजन कराने का दंड 100 पण है, यानी 100 पण का दंड है। विष्णु स्मृति के अनुसार अतिथि सत्कार करने अथवा वेद यज्ञ में श्राद्ध में शूद्र को भोजन कराने, शूद्र को भोजन तो कराने ही नहीं है, अगर किसी ब्राह्मण ने शूद्र को भोजन करा दिया अतिथि सत्कार की तरह तो उसको 100 पण का दंड देना होगा। अध्याय 5 सूत्र 115। मनुस्मृति का आदेश है कि 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष के क्षत्रिय के पिता तुल्य होता है। धन, बंधुत्व, अवस्था, कर्म और विद्या, ये 5 आदर सूचक स्थान हैं। अंतिम विद्या अत्यंत महत्वपूर्ण आदर सूचक है। तीनों सवर्णों में उपरोक्त 5 गुणों में जिनका जितना अधिक गुण हो वह उतना ही मान्य होता है, किंतु शूद्र चाहे जितना भी ज्ञानी हो या धन संपन्न हो वह 90 वर्ष की आयु के पश्चात ही माननीय होता है, इसके पूर्व नहीं। चाहे जितना ही ज्ञानी हो जाए, विद्वान हो जाए, धनवान हो जाए, बलवान हो जाए, लेकिन शूद्र 90 वर्ष से पहले कतई सम्मान का पात्र नहीं है। 90 साल के बाद अगर वो जिंदा रहता है तभी उसको थोड़ा बहुत मान सम्मान दिया जा सकता है। अध्याय 4 मंत्र 135 137 ये नोट कर लें भाई, और अपनी अपनी मनुस्मृतियों में देख लें बाजार से लाके, और ये सारे ग्रंथ देख लें ला करके। ब्राह्मण के घर आने वाले क्षत्रिय, वैश्य, स्वजन
और गुरु अतिथित नहीं कहे जाते। ब्राह्मण के घर आने वाले क्षत्रिय, वैश्य, मित्र, स्वजन और गुरु अतिथि नहीं कहे जाते। ये अतिथि नहीं होते हैं। वैसे कहते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन ब्राह्मण के घर ये आ जाएं, क्षत्रिय आ जाए, वैश्य आ जाए, कोई उसका मित्र आ जाए, अपने रिश्तेदार भी आ जाएं और गुरु आ जाएं, गुरु भी आ जाएं, तो भी अतिथि नहीं कहे जाते। यदि कोई क्षत्रिय अतिथि के रूप में आए तो पहले भोजन करने के बाद ही ब्राह्मण उसे भोजन दे। क्षत्रिय आ जाए अतिथि बन के तो पहले ब्राह्मण देवता खुद खा लें, तब क्षत्रिय को भोजन दें। यदि वैश्य या शूद्र ब्राह्मण के अतिथि के रूप में आए तो उन्हें सेवकों के साथ दया भाव प्रदर्शित करते हुए भोजन दें। वैश्य भी शूद्र की समान है। वैश्य और शूद्र अगर ब्राह्मण के यहाँ अतिथि बनकर आ जाएं तो उन्हें सेवकों के साथ, उनके जो नौकर हैं उनके साथ दया भाव करते हुए भोजन दें। अध्याय 3 मंत्र 110 112। आप विष्णु स्मृति मनुस्मृति का अध्याय 3 मंत्र 110 112। आपस्तम्भ धर्मसूत्र के अनुसार क्षत्रिय के हत्यारे को 1000 गायें, वैश्य के हत्यारे को 100 गायें तथा शूद्र के हत्यारे को 10 गायें ब्राह्मण को दान कर प्रायश्चित करना होगा। माना नहीं जाएगा कुछ भी, ये तो करना ही करना होगा। क्या? क्षत्रिय की हत्या हो जाए तो 1000 गाय दो ब्राह्मण को, वैश्य की हत्या हो जाए तो 100 गाय दो, और शूद्र की हत्या हो जाए तो 10 गाय में ही निपटा जा सकता है, बहुत सस्ती है उसकी जान। ब्राह्मण को दान कर प्रायश्चित हो जाएगा। ये प्रश्न 1 पटल 9 खंड 24 सूत्र 1-3 आपस्तम्भ धर्मसूत्र। गौतम धर्मसूत्र के अनुसार क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण को अपशब्द कहने पर 100 कांस्य पण सिक्का था ये, आघात करने पर उससे दुगुना अर्थदंड है। ब्राह्मण को अपशब्द कहने पर वैश्य को क्षत्रिय से 1.5 गुना दंड देना है। इसके विपरीत ब्राह्मण क्षत्रिय को अपशब्द कहे तो वह आधा, ब्राह्मण क्षत्रिय को कहे तो उसका आधा अर्थात 50 कांस्यपण देगा। इसी प्रकार वैश्य को अपशब्द कहने पर ब्राह्मण क्षत्रिय के मामले की अपेक्षा 25 कांस्यपण देगा, किंतु यदि शूद्र को अपशब्द कहे तो वह कुछ भी दंड न देगा। शूद्र को अपशब्द कोई कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए कोई दंड नहीं है। ये अध्याय 12 सूत्र 8-13 गौतम धर्म सूत्र। ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिय को अपशब्द कहने पर 50 पण, वैश्य को अपशब्द कहने पर 25 पण और शूद्र को अपशब्द कहने पर 12.5 पण दंड देना होगा। यह दंड केवल गुणवान या धार्मिक शूद्र को, जो धर्म कर्म मानता हो, गुणी हो, उसी शूद्र को अपशब्द कहने पर देना होगा। कितना? 12.5 पण दंड, अर्थात जो अपना शूद्रत्व स्वीकार कर सेवा से स्वेच्छारत है, लगा हुआ है सेवा भाव में और निरपराध है, उसी के लिए। इसके विपरीत ब्राह्मण द्वारा किसी अधर्मी शूद्र को, अधर्मी जो धर्म को नहीं मानता है, जो ब्राह्मणों की बातों को नहीं मानता है, जो यज्ञ और हवन की बेइज्जती करता है, अपमान करता है, उनके शब्दों का अपमान करता है, तो अपशब्द कहने पर किसी दंड का विधान नहीं है। वैश्य यदि क्षत्रिय को अपशब्द कहे तो वह 100 पण दंड देगा, किंतु क्षत्रिय वैश्य के अपशब्द कहे तो उसका आधा दंड देगा। क्षत्रिय यदि शूद्र को अपशब्द कहे तो केवल 20 पण दंड देगा, किंतु वैश्य शूद्र को अपशब्द कहे तो उसका दुगना दंड देगा। इसके विपरीत शूद्र वैश्य को अपशब्द कहे प्रथम उल्लिखित दंड देगा। क्षत्रिय को गाली देने पर बीच का दंड और ब्राह्मण को अपशब्द कहने पर कठोरतम दंड का भागी होगा। अध्याय 20 मंत्र 711। मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय ब्राह्मण को कटुवचन कहे, क्षत्रिय ब्राह्मण को, मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय ब्राह्मण को कटुवचन कहे तो 100 पण दंड, वैश्य ब्राह्मण को अपशब्द कहे
तो 150 पण दंड दे, 200 पण या 200 पण दंड दे, किंतु शूद्र को प्राण दंड देना होगा। शूद्र को प्राण दंड देना होगा कटवचन कहने पर। अगर शूद्र ने ब्राह्मण को कटवचन कह दिए तो उसको तो प्राण दंड मिलेगा ही मिलेगा। इसके विपरीत यदि ब्राह्मण क्षत्रिय का अपमान करे तो 50 पण, वैश्य का अपमान करे तो 25 पण, किंतु शूद्र का अपमान करने पर केवल 12.5 पण दंड देना होगा। शूद्र का ब्राह्मण अगर अपमान कर दे 12.5 पण दे करके मुक्ति। लेकिन अगर शूद्र ने गलती से, किसी भी शूद्र जाति ने ब्राह्मण को अपशब्द कह दिया, कटवचन कह दिया, तो उसको मृत्यु दंड देना होगा। ये है अध्याय 8 मंत्र 267 268। क्षत्रिय की हत्या करने पर ब्राह्मण हत्या के दंड का चौथा भाग प्रायश्चित, अपने कर्तव्य में संलग्न वैश्य की हत्या करने पर 8वां भाग प्रायश्चित और शूद्र की हत्या करने पर 16वां भाग प्रायश्चित करेगा। यदि भूल से ब्राह्मण से क्षत्रिय की हत्या हो जाए तो 1 बैल और 1000 गाय ब्राह्मण को दान करे। यदि भूल से ब्राह्मण से क्षत्रिय की हत्या हो जाए तो 1 बैल और 1000 गाय ब्राह्मण को दान करे, फिर भी ब्राह्मण को ही दे, क्षत्रिय को मार के ब्राह्मण को दान करे। अथवा 3 वर्ष तक गांव के बाहर वृक्ष के नीचे रहकर जटा बढ़ाकर प्रायश्चित करे। अगर उस पर गाय और नहीं हो तो अपना जटा बढ़ा ले और 1 साल तक किसी पेड़ के नीचे रह के प्रायश्चित करे। अपनी वृत्ति में संलग्न वैश्य की अनजाने में हत्या करने पर ब्राह्मण 1 वर्ष तक प्रायश्चित करे और 101 गायें ब्राह्मणों को दान करे। यानी ब्राह्मणों को ही दान करनी है 101 गाय। वैश्य को अगर कह दिया जाए तो, वैश्य की हत्या हो जाए तो। और किंतु शूद्र का अनजाने में वध हो जाने पर 6 मास तक प्रायश्चित करे, अथवा 1 बैल और 10 सफ़ेद गायें पुरोहित को दान करे। यानी शूद्र की हत्या हो जाए तो कोई बात नहीं, अपने ब्राह्मण बंधु को 1 बैल और 10 गाय दे करके प्रायश्चित हो जाएगा। ये है अध्याय 11 मंत्र 127 134। विष्णु स्मृति के अनुसार शरीर के जिस अंग से निम्न वर्ण का मनुष्य अपने से उच्च वर्ण वाले का अपमान करे या आघात करे, राजा उसके अंग को कटवा दे। विष्णु स्मृति के अनुसार कि शरीर के जिस अंग से निम्न वर्ण का मनुष्य, नीचे वर्ण का मनुष्य, नीची जाति का मनुष्य अपने से उच्च वर्ण वाले का अपमान करे या आघात करे, चोट करे, तो राजा उसके उसी अंग को कटवा दे। ये विधान है, ये संविधान है। ये विष्णु स्मृति कह रही है, मनुस्मृति नहीं कह रही है। मनुस्मृति में तो कहते हैं कि मिलावट कर दी गई है। क्या ये सब में मिलावट कर दी गई है? ये सब में मनुस्मृति की तरह ही विधान दिए हुए हैं। अब मैं आपको 100 उदाहरण दे रहा हूँ कि शरीर के जिस अंग से निम्न वर्ण का मनुष्य अपने से उच्च वर्ण वाले का अपमान करे या आघात करे, राजा उसके उस अंग को कटवा दे। यदि अपने से उच्च वर्ण वाले मनुष्य के आसन पर बैठ जाए, नीच जाति का ऊंची जाति के आसन पर बैठ जाए, यही मतलब है, तो राजा उसके चूतड़ को दाग कर उसे देश से निकाल दे। मनुस्मृति में भी कहा गया है और विष्णु स्मृति भी कह रही है। यदि वह थूक दे तो उसके दोनों होठ कटवा दे। यदि अपान वायु विसर्जित पाद कर दे तो उसका पिछला हिस्सा काट दे। कितना बड़ा दंड है देखिए। यदि गाली दे तो उसकी जिह्वा काट दे। इसी प्रकार यदि निम्न वर्ण में उत्पन्न पुरुष अपने से उच्च वर्ण को गर्भोक्ति से, घमंड के साथ, गर्व के साथ कर्तव्य पालन संबंधी कुछ सलाह दे तो राजा उसके मुंह पर गरम तेल डलवा दे। अगर शूद्र कहने लग जाए कि भाई आप इस काम को ऐसे कर लीजिए, आप खुद कर लीजिए, तो राजा को चाहिए कि उसके मुंह पर गरम तेल डलवा दे। यदि शूद्र उच्च वर्ण वाले का अपमान से नाम लेकर पुकारे, यदि शूद्र उच्च वर्ण वाले को अपमान से नाम लेकर पुकारे तो उसकी जीभ में 10 अंगुल की कील आग से लाल करके गाड़ दे। अध्याय 5 सूत्र 19-25। ये मिलावट वाली बात वो लोग करते हैं जिनको ये मनुस्मृति और इन धर्म ग्रंथों से बहुत सहानुभूति है और वे आगे भी चाहते हैं कि ये कायम रहें और आगे कभी ऐसा समय फिर आ जाए तो शूद्रों के साथ फिर से यही विधान लागू कर दिया जाए तो उनको बड़ी खुशी होगी
और वही इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इनमें मिलावट है, सब नकली हैं, अंग्रेज़ों ने और मुसलमानों ने मिलावट की है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे ग्रंथों में इसी तरह की बातें, माना कि मनुस्मृति में कर दिया होगा, लेकिन रामायण लो, महाभारत लो, गीता लो, सब में जाति वर्ण की सारी बातें भरी हुई हैं। और शूद्रों के लिए ये प्रतिबंध आप स्वयं देख रहे हैं कि सारे ब्राह्मणी ग्रंथों में इसी तरह से भरे हुए हैं। तो बृहस्पति स्मृति के अनुसार आप देख लें, बृहस्पति स्मृति, यदि शूद्र धर्मोपदेश दे, वेदोच्चारण करे या ब्राह्मण का अपमान करे तो उसकी जीभ काटती जाए। ये बृहस्पति स्मृति के अनुसार कहा गया है कि शूद्र अगर धर्म का उपदेश दे, वेद उच्चारण करे या ब्राह्मण का अपमान करे तो उसकी जीभ काट दी जाए। अध्याय 12 मंत्र 12 गौतम धर्म सूत्र के अनुसार, अब यदि वह जानबूझकर वेद पाठ का श्रवण करे, कोई शूद्र जानबूझकर वेद पाठ का श्रवण करे, सुने, तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा या लाख डलवा दे। यदि वेद पाठ करे तो उसकी जीभ कटवा दी जाए। यदि वह वेद मंत्र का स्मरण करे तो उसके टुकड़े कर दिए जाएं। देखिए कितना जघन्य ये दंड है, ये मानवता के नाम पर कलंक है। दोस्तों गौतम धर्म सूत्र कहता है कि अभी यदि जानबूझकर वेद पाठ का श्रवण करे तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा, ये मनुस्मृति में भी है, या लाख डलवा दे। यदि वेद पाठ करे तो उसकी जीभ कटवा दी जाए। यदि वह वेद मंत्र का स्मरण करे तो उसके टुकड़े कर दिए जाएं। अध्याय 20 सूत्र 4-6 मनुस्मृति के अनुसार, वेतन लेकर पढ़ाने वाला या वेतन देकर पढ़ने वाला, शूद्र से पढ़ने वाला या शूद्र को पढ़ाने वाला देव और पितरों दोनों के अनुष्ठानों में त्याज्य है। वो ब्राह्मण जो वेतन लेके पढ़ाए और पढ़े, शूद्र से पढ़े और शूद्र को पढ़ाए, देव और पितृ दोनों के अनुष्ठानों में बिल्कुल त्याज्य है, उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। अध्याय 3 और मंत्र 156, शूद्र को सलाह न दे, उच्छिष्ट और हविशेषांश न दे, झूठा भी न दे, हवि का शेष अंश भी न दे, शूद्र को कोई सलाह न दे, उसे धर्म और व्रत का प्रत्यक्ष उपदेश भी न दे। जो धर्म का उपदेश और व्रत का आदेश करता है वह शूद्र के साथ असंव्रत नामक अंधकारमय नरक में गिरता है। अध्याय 4 मंत्र 78 से 81, शूद्र के सम्मुख वेद पाठ न करे। रात के पिछले प्रहर में वेद पढ़कर थके हुए ब्राह्मण को सोना नहीं चाहिए। अध्याय 4 मंत्र 99, ब्राह्मण शूद्र का धन बेरोक टोक ले सकता है। ब्राह्मण शूद्र का धन बेरोक टोक ले सकता है, क्योंकि शूद्र का अपना धन कुछ नहीं है, समस्त धन उसके स्वामी का है। अध्याय 8 मंत्र 417, वास्तव में धन संचय करने में समर्थ शूद्र धन संग्रह न करे। अगर समर्थ हो तो भी शूद्र धन संग्रह न करे, क्योंकि धन प्राप्त कर वह ब्राह्मण को ही सताता है। मनुस्मृति अध्याय 10 मंत्र 129, मनुस्मृति का राजा के लिए क्या परामर्श है कि जन्म से ब्राह्मण अथवा स्वयं को ब्राह्मण कहने वाला राजा को धर्म अथवा राजनीति सिखा सकता है, शूद्र नहीं। यानी जन्म से ब्राह्मण हो और स्वयं को ब्राह्मण कहलाने वाला राजा को धर्म अथवा राजनीति सिखा सकता है, शूद्र कदापि नहीं सिखा सकता। जिस राजा के यहाँ शूद्र न्याय करता होता है, जज होता है, उसका राज्य कीचड़ में धसी गाय की भांत रसातल को चला जाता है। जिस देश में शूद्र अधिक हों, नास्तिक हों तथा द्विजन बसते हों, जिस देश में, वह देश अकाल और रोग से पीड़ित होकर नष्ट हो जाता है। अध्याय 8 मंत्र 20-22, आपस्तम धर्मसूत्र कहता है कि धर्म पालन करने वाले तपस्वी तथा ब्राह्मण का चरण धोकर पीने वाले शूद्र, अंधे, गूंगे, बहरे और रोगी को कर मुक्त रखा जाए। राजा को निर्देश हैं। आपस्तम धर्मसूत्र कहता है कि धर्म का पालन करने वाला कोई तपस्वी, ब्राह्मण और ब्राह्मण के चरण धोकर पीने वाला शूद्र, गूंगे, बहरे और रोगी, इनको कर मुक्त रखा जाए, इनसे कोई टैक्स न लिया जाए। प्रश्न 1 पटल 10 खंड 26 सूत्र 14-16, शूद्र का धर्म है कि तीनों वर्ण की सेवा करे। वह उच्च वर्ण की जितनी अधिक सेवा करेगा उसे उतना ही अधिक पुण्य लाभ होगा।
आपस्तंभ धर्मसूत्र प्रश्न 1 पटल 1 खंड 1 सूत्र 7-8। मनुस्मृति कहता है कि महातेजस्वी ब्रह्मा ने विश्व की रक्षा हेतु मुख, जाह, जंघा और पांव से उत्पन्न होने वाले जीवों का पृथक कर्म निर्धारित किया है। ब्राह्मण के लिए पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान देना लेना कर्म निश्चित किए हैं। क्षत्रिय के लिए रक्षा करना, दान देना, यज्ञ कराना, पढ़ना, विषय भोग में आसक्त न होना कर्म निर्धारित किए हैं। पढ़ना, पशुपालन करना, यज्ञ करना, व्यापार करना, खेती करना और ब्याज पर रुपया देना वैश्यों का कर्म है। शूद्र के लिए उपरोक्त तीनों वर्णों का श्रद्धा भाव से सेवा करना एकमात्र कर्म निश्चित किया गया है, संविधान में लिख दिया गया है। अध्याय 1 मंत्र 87 से 91 मनुस्मृति। शूद्र स्त्री से द्विज वर्ण का पुरुष व्यभिचार करे तो उसे देश निकाला दे दिया जाए। आपस्तंभ धर्मसूत्र कहता है कि शूद्र स्त्री से द्विज वर्ण का पुरुष व्यभिचार करे तो उसे देश निकाला दे दिया जाए। इसके विपरीत यदि शूद्र किसी द्विज स्त्री से व्यभिचार करता है तो प्राणदंड का भोगी होता है। प्रश्न 1 पटल 10 खंड 27 सूत्र 6-9। गौतम सूत्र क्या कहता है? गौतम धर्मसूत्र कहता है कि यदि शूद्र आर्य स्त्री के साथ संभोग करे, देखिए गौतम धर्मसूत्र कहता है कि यदि शूद्र आर्य स्त्री के साथ, आर्य शब्द आया है, देखिए ब्राह्मण नहीं आया, आर्य स्त्री के साथ संभोग करे तो उसका लिंग काटकर उसकी संपत्ति छीन ली जाए। यहाँ शूद्र अनार्य ही हुए, ब्राह्मण आर्य हैं, और कोई अगर अनार्य शूद्र आर्य स्त्री के साथ, सूर्य आर्य स्त्री के साथ संभोग करे तो उसका लिंग काटकर उसकी समस्त संपत्ति छीन ली जाए। किंतु स्त्री का कोई अभिभावक है तो शूद्र का लिंग काटकर उससे प्राणदंड दिया जाए। जिसका कोई अभिभावक नहीं है उसका तो लिंग काट के छोड़ दिया जाए, और जिसका कोई अभिभावक है, गार्जियन है जिसका, उसका लिंग काटकर उसे प्राणदंड दिया जाए। अध्याय 12 सूत्र 2-3 गौतम धर्मसूत्र कहता है। अब मनुस्मृति का क्या आदेश है? उच्चतम वर्ण की कन्या के साथ सहवास करने वाला शूद्र प्राणदंड के योग्य है। अध्याय 8 मंत्र 366। जो शूद्र अभिभावक विहीन द्विज स्त्री के साथ व्यभिचार करे, राजा उसका लिंग कटवा कर, देखिए मनुस्मृति भी यही कहती है कि जो शूद्र अभिभावक विहीन द्विज स्त्री के साथ व्यभिचार करे, राजा उसका लिंग कटवा कर सर्वस्व हरण कर ले। किंतु अभिभावक से रक्षित होने पर, जिसका गार्जियन हो, स्त्री के साथ व्यभिचार करे शूद्र तो सर्वस्व हरण के साथ प्राणदंड दे। अध्याय 8 मंत्र 374। द्विज जातियों को अपनी जाति की कन्या से विवाह करना श्रेष्ठ है। शूद्र पुरुष केवल शूद्र से, वैश्य पुरुष एवं शूद्र से, क्षत्रिय पुरुष क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कन्या से विवाह कर सकते हैं। किंतु ब्राह्मणों को चारों वर्णों की कन्याओं से विवाह करने का अधिकार है। ये भी विशेष अधिकार है कि चारों वर्णों की कन्या से विवाह कर सकता है ब्राह्मण। ब्राह्मण और क्षत्रिय सवर्ण स्त्री न मिलने पर भी शूद्र को पत्नी बनाने का किसी भी इतिहास में आदेश नहीं पाया जाता है। जो द्विज मोहवश शूद्र कन्या से विवाह करते हैं, वे संतान रहित अपने वंश को शीघ्र शूद्र बना देते हैं। अध्याय 3 मंत्र 12 से 15। ब्राह्मण शूद्र स्त्री के साथ सहवास करने से नरक को प्राप्त करता है और उससे पुत्र उत्पन्न कर ब्राह्मण पद से भी रहित हो जाता है। विवाहित शूद्र पत्नी के हाथ का बनाया हुआ हव्य देवता, पितर और अतिथि ग्रहण नहीं करते, अगर शूद्र पत्नी है तो, और शूद्र ऐसे आतिथ्य से स्वर्ग भी नहीं जा पाता। जो द्विज शूद्र स्त्री का अधरपान करता है, और उसके श्वास से अपने प्राणवायु को दूषित कर उससे जो संतान उत्पन्न करता है, उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। अध्याय 3 मंत्र 17-19। दोस्तों बहुत बड़ा हो जाएगा, इस प्रकरण को मैं आगे के वीडियो में अवश्य लाऊंगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा सुनें, पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें, ताकि इन ब्राह्मणी ग्रंथों में शूद्रों के साथ
क्या क्या विधान थे, क्या क्या प्रतिबंध थे, आप सब लोग जान पाएँ। शेष अगले वीडियो में लाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों आज सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपसे वही अनुरोध कि ऐसी ही जानकारी के लिए ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।